गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। एक बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या क्रमशः 7.5 और 3.5 है सेंटीमीटर है दोनों। इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे जो हमारे पास त्रिज्या और ऊंचाई दे रखी है उसे लिखेंगे। तो सॉल्यूशन लिखो, बेलन की ऊंचाई जो कितनी दे रखी है, एच की वैल्यू है 7.5 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या यानी कि आर कितनी दी हुई है हमें 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों का अनुपात। तो लिखोगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों के फॉर्मूले अनुपात में लिखने हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर प्लस एच या एच प्लस आर, कुछ भी लिखो, और इसका होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास आर प्लस एच डिवाइडेड बाय एच। अब ये आपके पास बचा है, हमें सिर्फ इसकी वैल्यू जो एच और आर दे रखा है बस इनकी वैल्यू रखनी है और आपके पास आंसर आ जाएगा। आर की वैल्यू है 3.5 प्लस 7.5 डिवाइडेड बाय 7.5। 3.5 और 7.5 को जब ऐड करोगे तो ये कंप्लीट 11 बनेगा और ये 7.5 होगा। ठीक है, अब इसकी पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 10 आ जाएंगे और जब इसे 5 से कैंसिल करोगे, ये 5 से कैंसिल होगा तो ये अपॉन में 15 आ जाएगा, ये 5 से 2 आ जाएगा। ठीक है, अब 11 को 2 से करोगे 22/15 और 22/15 क्या है, ये बेलन का और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों का अनुपात। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 22:15। ये आंसर आ गया, अनुपात ही पूछा था हमें, यही हमें आंसर देना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया। इससे निकली मिट्टी से 22 मीटर और 14 मीटर माप का एक चबूतरा बनाया गया। चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें। तो लिखो आप, जो ये कुआं बनाया हुआ है ये तो बेलनाकार ही होता है कुआं, तो आप लिखोगे बेलनाकार कुएं की ऊंचाई कितनी दे रखी है 7 मीटर, सॉरी व्यास दे रखा है, और गहराई कितनी है 20 मीटर। तो गहराई का मतलब हाइट ही होगी उसकी, जैसे ये एक कुआं है, ठीक है, तो इसकी गहराई नीचे की तरफ है तो ये हम हाइट ही मानते हैं, एच ही मानते हैं इसे। तो ये आपके पास कितनी देर दी हुई है 20 मीटर। सॉल्यूशन करोगे तो लिखोगे एच बराबर कितना है 20 मीटर। ठीक है, उसके बाद दी हुई है इसकी त्रिज्या व्यास की याद दी होती है, व्यास 7 है तो त्रिज्या होगी 7/2 मीटर। उसके बाद बेलनाकार कुएं का आयतन निकालोगे, आयतन तो निकालना ही पड़ेगा, ऊंचाई और त्रिज्या दोनों दे रखी है तो बेलन का आयतन निकलेगा। और बेलनाकार कैसे है, कुआं है तो एक बेलनाकार आकृति और बेलनाकार आकृति का आयतन निकालोगे तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है πr²h। तो लिखोगे बेलनाकार कुएं का आयतन जो किसका है, उस कुएं के आयतन से क्या बनाया हुआ है चबूतरा, तो चबूतरा भी आयताकार ही बनेगा, गोल ही बनेगा। ठीक है, उसी मिट्टी से चबूतरा बनाया गया है तो उसका आयतन निकालोगे तो इसके बराबर आप लिख सकते हो चबूतरे का आयतन। ठीक है, बेलनाकार कुएं का आयतन क्या है हमारे पास πr²h। ठीक है, ये इसके बराबर है तो इसे करना आसान हो जाएगा। देखिए इसकी वैल्यू हमारे पास दी हुई है 22/7 इंटू आर है 7/2, 7/2 बार लिखा हुआ है ना इसलिए, और एच कितनी है 20, 7 से 7 कैंसिल। ठीक है, और बाकी भी कैंसिल हो रहे हैं, इससे ये करोगे 10 आ जाएगा, इससे ये करोगे, आप यहाँ भी काट सकते थे, आपकी मर्जी है, जैसे भी आप इसे कैंसिल करना चाहो आप आसानी से कर सकते हो। मैंने इसे थोड़ा सा मेरे हिसाब से किया है, आप अपने तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, 7 × 10 आना तो सेम ही आंसर है। आयतन किस में होता है, घन मीटर में।
यानी कि मीटर क्यूब, ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर क्यूब। ठीक है, अब देखिए चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो आयतन दिया हुआ है, तो चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करेंगे तब क्या करेंगे, ये तो आ गया चबूतरे का आयतन। कैसे आया, क्योंकि बेलनाकार कुएं का आयतन जो है वो चबूतरे के आयतन के बराबर है। ठीक है, अब जो मिट्टी निकाली है उसकी ऊंचाई और उसकी चौड़ाई दोनों दे रखी है, तो हम चबूतरे की ऊंचाई निकालेंगे, लंबाई और चौड़ाई दे रखी, ऊंचाई निकालनी है। चबूतरे की ऊंचाई, चबूतरे की ऊंचाई निकालोगे आप, तो इसमें हम लिखेंगे चबूतरे का आयतन, चबूतरे का आयतन डिवाइडेड बाय चबूतरे की लंबाई और चौड़ाई दोनों, तो लंबाई गुणा चौड़ाई जो दे रखी है ना वही लेनी है हमें। देखो ये आयतन कितना आया है और लंबाई चौड़ाई दे रखी है 22 × 14। ठीक है, ये 1 ये 7 आराम से कैंसिल हो रहा है। ठीक है, सॉरी 2 आएगा ना, ये 11 से कैंसिल हो रहा है, 2 आएगा, ये 7 पे आएगा। अब देखिए ये कितना हो गया, 14 × 2 28। जब इसे आप कैंसिल आउट करोगे तो ये 10/4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये कैंसिल होता है। और पॉइंट्स में निकालोगे तो पॉइंट्स में आ जाएगा 2.5 मीटर। भाग दोगे तो इस तरीके से आपके पास ये आंसर आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। बाकी करेंगे कल की कक्षा में। धन्यवाद।